आज की स्टोरी एक लड़की के बारे में है जो हर बात पर क्यों क्यों कहती थी। उससे जो भी कोई मिलता था तो उससे सवालों की बौछार लगा देती थी। उससे पूछती थी ऐसा क्यों होता है। जब वो पढ़ने गई तो उसने मास्टर का भी दिमाग खा लिया। उसने मास्टर साहब से कहा कि मास्टर जी, ये दिन क्यों होता है, ये रात क्यों होती है, पेड़ कैसे बढ़ते हैं, फूल क्यों निकलते हैं। कुछ सवालों का उत्तर अध्यापक उसे दे देते थे, परंतु कुछ सवालों से वो खींच जाते थे और गुस्सा होने लगते थे। कहते थे तुम पागल हो, तुम हर बात पर क्यों क्यों करके हम लोगों का सर खाती रहती हो। लेकिन उस लड़की को अपने क्यों का आंसर तो चाहिए ही था। क्यों क्यों लड़की जो पूछती थी उसका नाम क्या था मालूम है? उसका नाम था दामिनी। दामिनी हमेशा खुश रहती, हंसती खेलती, लोगों के दुखों में शामिल होती, सबको समझाती। छोटी सी उम्र में वो इतनी बड़ी लगने लगी थी, लगता था कि वो बहुत बड़ी उम्र की लड़की है। लेकिन वो मात्र 12 साल की थी। 12 साल की अवस्था में ही उसने बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। वो कहीं पर भी जाती, जो भी देखती, तुरंत सवाल पूछती और फिर घर आकर के उस सवाल का जो उत्तर होती उसके बारे में सोचती रहती। फिर अगले दिन सोचती कि रात जब होती थी तो भी वो सोचती थी कि अगले दिन मैं क्या पूछूंगी। उसके प्रश्नों की जो लिस्ट होती थी वो एक दिन पहले ही बन जाती थी। वो जब भी जिसके पास जाती तो उनसे पूछती। एक डाकिया उसके घर के आसपास रहते थे। वो उसे बहुत मानते थे। वो उससे कहते थे बेटी तू बहुत होनहार है, तू एक दिन कुछ ना कुछ अवश्य करेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दामिनी बड़ी हो गई, लेकिन उसकी जो वो आदत थी ना क्यों क्यों करके पूछने वाली, वो ना गई। लोग हैरान रहते, परेशान रहते कि दामिनी क्यों 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 करती है। लेकिन ये क्यों क्यों करने वाली लड़की एक दिन बड़ी होकर जानते क्या बनी? ये क्यों क्यों करने वाली लड़की एक बहुत ही बड़े ओहदे पे बिजनेसमैन बनी। वो हर चीज बेचती तो उस पर एक मोहर लगाती और ये लिख देती क्यों क्यों। आप खाना खाते हैं क्यों, आप पानी पीते हैं क्यों, आप हंसते हैं क्यों, आप रोते हैं क्यों, आप झगड़ा करते हैं क्यों। और क्यों क्यों करते करते समय बीत गया। फिर धीरे धीरे विवाह की अवस्था होने के बाद एक लड़की के साथ उसका विवाह हो गया। वो अपनी गृहस्थ जीवन बिताने लगी और धीरे धीरे ये क्यों शब्द उसकी जिंदगी से गुल हो गया। क्योंकि जब उसकी भी संतानी हुई तो वो भी उससे पूछती माँ ऐसा क्यों है, माँ वैसा क्यों है। तो वो परेशान हो जाती और इन सब परेशानियों को झेलने के बाद उसके मुख से क्यों शब्द तुरंत हमेशा के लिए चला गया।